दोस्तों, चैट जीपीटी एक ऐसा टूल जिसने एआई इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया। एक ऐसा टूल जिसने सिर्फ लॉन्च के 2 महीने के अंदर 100 मिलियन यूजर्स हासिल किए। क्या खास बनाता है चैट जीपीटी को? तो चैट जीपीटी एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है जो कि एक रेगुलर चैट एप्लीकेशंस की तरह दिखता है, परंतु ये एआई बेस्ड सिस्टम है जो कि आपके पूछे गए इनपुट्स को समझ करके एक आउटपुट जनरेट करता है और आपसे नॉर्मली चैट करता है, जैसे कि आपको लगे कि आपको कोई फ्रेंड बात कर रहा हो। तो कैसे चैट जीपीटी काम करता है? तो चैट जीपीटी काम करता है डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के बेसिस पर, जो कि एक लार्ज अमाउंट के डेटा पर काम करती हैं और वो समझती हैं सिमेंटिकल एनालिसिस करके उन सारे डेटा का। यानी कि इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपने एक आदमी को बोला कि सारे आज तक के न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, और उसके बाद में आप उनसे उन न्यूज़पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो आपको आंसर देगा अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो चैट जीपीटी भी ऐसे ही वास्ट डेटा पर ट्रेन किया गया एक मॉडल है जो कि GPT-3 पर बेस्ड है, जिसमें कि डेटा टेक्सचुअल डेटा है, कोई भी वेबसाइट्स वगैरह का डेटा या फिर कोई भी ऑनलाइन अवेलेबल डायरेक्टली, जैसे कि विकीपीडिया हो गया, इस तरीके के डेटा पर चैट जीपीटी ट्रेंड है और वो उन्हीं चीज़ों का एनालिसिस करके आपको आउटपुट देता है। तो चैट जीपीटी काम करता है डीप लर्निंग एल्गोरिथम पर, जो कि बेसिकली 4 स्टेप्स पर फोकस्ड है। सबसे पहला स्टेप है इनपुट प्रोसेसिंग। तो इन स्टेप्स को समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कि अगर आपने चैट जीपीटी से पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, इस सेंटेंस के हर एक वर्ड को टोकन्स में डिवाइड करेगा। यानी कि हर एक वर्ड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ये सारे टोकन्स बनते हैं जिनके बाद में आगे चल के वेक्टर्स बनते हैं, और ये वेक्टर्स आपका चैट जीपीटी इन सभी वेक्टर्स का कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस करता है। इन कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस सेकंड स्टेप का पार्ट है दोस्तों। इन स्टेप में उन वेक्टर्स का पूरी रिलेशनशिप निकाली जाती है, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और इनका एक्चुअल में क्या अर्थ निकल रहा है। चैट जीपीटी ये समझने की कोशिश करता है और लास्ट में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसका मतलब है कि कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है किसी कैपिटल के बारे में, किसी कंट्री की। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स जनरेशन। रिस्पॉन्स जनरेशन के स्टेप में चैट जीपीटी क्या करता है, अपने उसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर जिस पर कि वो ट्रेन किया गया है, उसमें सर्च करने की कोशिश करता है इसी क्वेश्चन के आंसर को। अब जैसे ही उसको आंसर मिलता है, वो तैयार करता है एक बढ़िया सा आउटपुट जो कि आपको दिया जाए। तो ये आउटपुट तैयार किया जाता है आउटपुट प्रोसेसिंग स्टेप्स में, जिसमें कि चैट जीपीटी भाई नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके उस आउटपुट को ऐसे नेचुरली डिजाइन करता है कि आपको लगे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आप चैट कर रहे हो। चैट जीपीटी दोस्तों इतना सिंपल नहीं है जितना मैं समझा रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल है जो कि बहुत सारी मॉडल्स पर बेस्ड है। इन मॉडल्स में आते हैं ऑटो इनकोडर, लैंग्वेज मॉडल और डायलॉग मॉडल। ऑटो इनकोडर वही पहले स्टेप का जो काम था, यानी कि सेंटेंस के जो कि आपका क्वेश्चन है उसके पार्ट्स को टोकन्स में डिवाइड करना, उनके वेक्टर्स बनाना, उनकी अंडरस्टैंडिंग करना। दूसरा जो मॉडल है वो है लैंग्वेज मॉडल। ये काम करता है कि आपका जो भी क्वेश्चन बना था उस चीज़ के अपने लार्ज डेटा सेट में सर्च करके उसका आउटपुट पर पहुंचना। और तीसरा है डायलॉग मॉडल, जो कि आपके कॉन्टेक्स्ट को समझता है, यानी कि आपने पहले कोई क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट को समझ करके जो आउटपुट है उसको नेचुरली आप तक डिलीवर करता है। दोस्तों, चैट जीपीटी एक ऐसा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है जो कि एआई इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी हैं चैट जीपीटी की जो काफ़ी बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं आज के समय में, जैसे कि आपके लिए कोई भी आर्टिकल डेवलप करना हो गया या कोई भी और चीज़, यहाँ तक कि आप चैट जीपीटी से कोई भी स्टोरी भी लिखवा सकते हो। दोस्तों, ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स का यूज़ हम इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर और फाइनेंस। दोस्तों, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है एक ऐसे रिवॉल्यूशन की जो कि एआई हमारे लिए कर सकता है।